वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मैंने 3 साल से कह रहा था इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी, तो लोग मुझे बोलते थे इलेक्ट्रिक गाड़ी कैसी आएगी। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गई, इलेक्ट्रिक कार आ गई, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ गई। अब मुंबई में 500 बसेस इलेक्ट्रिक की आ गई, पूना में आ गई, इलाहाबाद में आई, प्रयागराज में भी आई, अब इसके बाद बनारस में आई। अब ये सब इसका भी मंत्री मैं हूं। अब इसके बाद आगे आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक किसान है। गन्ने से इथेनॉल तैयार होता है, वो मैं 2004 से आपको मालूम हुआ, मैं इसकी बात कर रहा हूं। हमारा 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट है और ऐसे ही चलता रहेगा तो 5 साल में 25 लाख करोड़ का इंपोर्ट होगा। प्रदूषण होगा डीजल पेट्रोल का, वो हटाना है। अब मैंने नई पॉलिसी लाई है। ये हुंडई, टोयोटा, सुजुकी, टाटा, महिंद्रा सब पेट्रोल की गाड़ियां, स्कूटर, अब बजाज की बाइक, बजाज की स्कूटर, टीवीएस की स्कूटर, बाइक, ऑटो रिक्शा, ये फ्लेक्स इंजन पर आ रही है। मैंने एडवाइजरी निकल दी है। सुजुकी, टोयोटा और हुंडई तीनों ने कहा कि हम लाएंगे। अब 110 रुपए के पेट्रोल के बजाय 62 रुपए लीटर का ग्रीन बायो इथेनॉल 100% गाड़ी में जाएगा। इससे प्रदूषण नहीं होगा, ये ग्रीन फ्यूल है। और इथेनॉल आपके यहां चावल भी होती है, वो कड़ी होती है ना चावल की, उससे इथेनॉल बनता है, मक्के से इथेनॉल बनता है। और इस देश के किसान के मक्के, चावल और गन्ने के ऊपर देश की गाड़ियां चलेगी और किसान समृद्ध संपन्न होगा। यही हमारा कार्यक्रम है। मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश तेजी से बदल रहा है। उत्तर प्रदेश की हालत बदल रही है। एक समय उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था, जिसका उल्लेख सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने अभी किया है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे 2 विधायक उस समय के राजू पाल और निरंजन पासी, इनके हत्यारे कौन थे। गरीबों को धमकाया जाता था, उनकी प्रॉपर्टी को कब्जे में लिया जाता था। उन गुंडों को उखाड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने करके दिखाया है। और सही अर्थ में उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था को प्रस्थापित किया। बहनों और भाइयों, समय की कमी है और मुझे भी और कार्यक्रम में जाना है। मेरा विश्वास है कि इसमें मैंने प्रयागराज को बहुत पैसे दिए। प्रयागराज में 3000 करोड़ की लागत से, जैसे मैंने कहा कि मैंने पानी के गंदे पानी को शुद्ध करने की योजना यहां उत्तर प्रदेश में दी थी। सब योजनाओं पर काम पूरा हुआ। घाट बनाए, घाट अच्छे बनाए, और इतना ही नहीं तो ये जलमार्ग बनाया है। पर उत्तर प्रदेश में मैं राष्ट्रीय महामार्ग का मंत्री हूं। एक बार मैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आया था। अयोध्या से निकलकर मैं लखनऊ की तरफ जा रहा था। गाड़ियों का ताफा था, पुलिस साथ में थे, लल्लू सिंह जी मेरे साथ बैठे थे। उतने में एक हीरो होंडा पर एक जवान आदमी अपने पत्नी को लेकर जा रहा था और उसने हमारे कैनवॉ को ओवरटेक किया। तो पुलिस वाले नाराज होकर उसको डांट रहे थे, रोक रहे थे। तो मुझे लल्लू सिंह जी ने कहा कि वो आपको देखने के लिए ओवरटेक कर रहा था, इसलिए आगे जा रहा था। मैंने बोला लल्लू सिंह जी, वो मुझे नहीं देख रहा था, मैं देखना चाहता था। वो इतने गड्ढे थे रोड पर, बार बार पीछे मुड़कर हाथ लगाकर देख रहा था कि बीवी है कि गिर गई। अब उत्तर प्रदेश के रोड वैसे ही थे उस समय, पर 2014 से 2021 तक उत्तर
उत्तर प्रदेश में 90,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 4,722 किलोमीटर के सड़क का काम हमने पूरा किया है। आप देख रहे हैं सब जगह, बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके साथ उत्तर प्रदेश में 1,60,000 करोड़ की लागत से 4,700 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम हो रहा है, जो 22-23 तक पूरा होगा। और पिछले 3 साल में केवल किसान को मुआवजा देने के लिए हमने 26,000 करोड़ की राशि दी है। उत्तर प्रदेश में 13,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 16 बाईपास बना रहे हैं और 15,000 करोड़ की लागत से 20 नए बाईपास और रिंग रोड का भी डीपीआर बन रहा है। सबसे महत्वपूर्ण, केशव जी जिसके लिए बार बार पीछे पड़ते थे, वो प्रयागराज में 65 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड रिंग रोड का डीपीआर मार्च में हो जाएगा पूरा, और इसी साल उसका काम हम शुरू करेंगे। इस रिंग रोड पर हम 7,500 करोड़ रुपए केवल खर्चा कर रहे हैं। ये रिंग रोड फेज 1 पालपुर से शुरू होकर मिर्जापुर रोड, वाराणसी रोड होकर शहसोल, प्रयागराज बाईपास तक 3,168 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर बनाया जाएगा। रिंग रोड फेज 2 रेवा रोड से कानपुर रोड होकर कवड़ियार, प्रयागराज बाईपास तक 3,880 करोड़ की लागत से यह 36 किलोमीटर रोड बनाया जाएगा। प्रतापगढ़ शहर में 309 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर 4 लेन बाईपास का निर्माण दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। और प्रयागराज के जसरा में 125 करोड़ की लागत से 5 किलोमीटर बाईपास का डीपीआर बन रहा है, ये भी काम इसी साल में शुरू हो जाएगा। मुझे सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने बताया कि प्रयागराज से रायबरेली तक जो 105 किलोमीटर मार्ग का जो 4 लेन किया जाएगा, उसके काम में कुछ दिक्कतें हैं। मैं जरूर इसमें सुलझाऊंगा ये सब बातों को, और ये काम 1 साल के अंदर पूरा करूंगा। प्रयागराज से कानपुर तक करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 100 किलोमीटर की 6 लेन सड़क का निर्माण जून 2022 में पूरा हो जाएगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। यही है, आपके क्षेत्र से है। प्रयागराज से कानपुर ये केवल सड़क पर हम 5,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, इसके पहले भाजपा की सरकार नहीं थी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कभी 500 करोड़ के भी रोड बने क्या? 5,000 करोड़ का रोड आपके मतदार क्षेत्र से जा रहा है। और इतना ही नहीं, तो प्रयागराज के फाफामाओ में गंगा पर 2,000 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर 6 लेन ब्रिज फरवरी 2024 तक बन जाएगा। पर मैं घोषणा कर चुका हूं, ये वर्ल्ड का आकर्षण बनेगा। इस ब्रिज के दोनों बाजू में कैप्सूल लिफ्ट होगी, ऊपर में रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट होगा, व्यूअर गैलरी होगी, और वहां से पूरा प्रयागराज दिखेगा। और वो देखने के लिए दुनिया के लोग प्रयागराज में आएंगे, ये आपको वचन देता हूं। प्रयागराज के शहर में 307 करोड़ की लागत से 18 किलोमीटर 4 लेन सड़क अप्रैल 2022 तक पूरी हो जाएगी। कानपुर लखनऊ में हम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। कानपुर से लखनऊ आधा घंटे में हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद प्रयागराज से लखनऊ केवल 3 घंटे में, और प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में केवल 4 घंटे में पहुंचना संभव हो जाएगा। वैसे मैं अयोध्या में 25,000 करोड़ के काम कर रहा हूं। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क, और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।